नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। शुक्रवार को देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक के 100 किलोमीटर लंबे और 4170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की विकास योजनाओं पर चर्चा हो रही थी। बैठक में कोई बड़े मुद्दे शामिल नहीं थे। निजी होटल निर्माण की कुछ योजनाएं स्वीकृति के लिए पहुंची थी और कुछ प्रस्ताव भू उपयोग बदलने की स्वीकृति के लिए आए थे। आमतौर पर ऐसे प्रस्तावों को जनपद मुख्यालय में ही स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी प्रखंड में ऐसे हर प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए साल में कभी कभार आयोजित होने वाली मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक का इंतजार करना होता है। यहाँ तक कि सड़क निर्माण के प्रस्तावों को भी इसी बैठक में मंजूरी मिल पाती है। दरअसल उत्तरकाशी जनपद में गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक 4179 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को साल 2012 में इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया था। इसके बाद इस क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर तो रोक लग गई, साथ ही भविष्य में किसी भी बड़ी लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की राह भी बंद कर दी गई। जबकि इको सेंसिटिव जोन घोषित होने से पहले भागीरथी घाटी में आधे दर्जन से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य या तो चल रहा था या फिर प्रस्तावित था। इसके बाद पूरे क्षेत्र में विकास निर्माण कार्य स्वीकृति की एक जटिल प्रक्रिया में उलझ गए। हालांकि इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए एक क्षेत्रीय महायोजना का निर्माण होना था, लेकिन इससे बनने में ही अगले 8 साल लग गए और साल 2020 में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आने वाले 88 गांव के हजारों आबादी के लिए जोनल मास्टर प्लान को स्वीकृति मिल सकी। लेकिन इस दौरान क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जो मॉनिटरिंग कमेटी बननी थी, उसमें एनजीओ कर्मियों की घुसपैठ भी हो गई। देश के अलग अलग हिस्सों में विकास विरोधी अभियानों के लिए कुख्यात रहे बाहरी कथित पर्यावरणविद स्थानीय निवासी बनकर इस मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल हो गए। आलम यह हुआ कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में स्थानीय विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग का सारा ठेका एनजीओ चलाने वाले कथित पर्यावरणविदों के हाथ चला गया। बीते शुक्रवार को जब सचिवालय में उत्तरकाशी जनपद के भागीरथी घाटी के विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा स्वीकृति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही थी, तो उस बैठक में क्षेत्र के विधायक, ब्लॉक प्रमुख समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बजाय सफेद कुर्ता पैजामा पहने एनजीओ कर्मियों की जमात हिस्सा ले रही थी और स्थानीय मुद्दों पर शासन के साथ विचार विमर्श कर रही थी। साथ ही क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों का एनजीओ चलाने वाले इन कथित पर्यावरणविदों द्वारा अनिवार्य निरीक्षण का आदेश भी जारी करवा दिया। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के बाद जब क्षेत्र के प्रतिनिधियों से राय मशवरे की बारी आई, तब कथित पर्यावरणविद स्थानीय नागरिकों के तौर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय एवं वन पर्यावरण मंत्रालय की बैठकों में शामिल हुए और अपने सुझाव दिए, जबकि उक्त बैठकों में स्थानीय निवासियों के सुझाव शामिल किए जाने थे। हैरानी की बात यह है कि उन बैठकों में शामिल होने वाले और बाद में इको सेंसिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल होने वाले इन पर्यावरणविदों में से किसी को भी शायद ही प्रभावित क्षेत्र के लोग जानते हों। इको सेंसिटिव जोन की मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल होने के बाद क्षेत्र के विकास कार्यों में किस कदर ये लोग मनमानी कर रहे हैं, इसकी बानगी देखिए कि भटवाड़ी प्रखंड के बेहद दुर्गम स्थित सियाबा गांव को 2019 में मोटर मार्ग से जोड़ने की स्वीकृति मिली। गांव से सड़क बस 1 किलोमीटर ही दूर थी कि सड़क की दूसरी ओर स्थित एक आश्रम में रहने वाले एक कथित पर्यावरणविद की शिकायत पर उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य रोक दिया गया, जो 5 सालों के बाद भी शुरू नहीं हो सका। उक्त पर्यावरणविद स्थानीय नागरिक के तौर पर कई बार एनजीटी, वन एवं पर्यावरण मंत्रालयों की बैठक में भी हिस्सा ले चुका है और यहाँ तक कि एक महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान उक्त पर्यावरणविद ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को सुझाव दिया था कि उत्तरकाशी के गंगोत्री पुल से गंगोत्री तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाए और लोगों को पुराने जमाने की तरह पैदल जाने को प्रोत्साहित किया जाए। यानी इनका सुझाव था कि सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण तिब्बत सीमा से सटे क्षेत्र में जहां गंगा का उद्गम स्थल है, जिसके लिए हर साल लाखों तीर्थयात्री पहुंचते हैं और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने की वजह से साल भर ही सेना के जवानों की आवाजाही लगी रहती है, उस 100 किलोमीटर हिस्से में वाहनों की आवाजाही ही प्रतिबंधित की जाए। हालांकि लंबे समय से अपने हितों को साधने के लिए भागीरथी घाटी के 88 गांवों के हितों से खिलवाड़ करने वाले कथित पर्यावरणविदों को भी सत्ता का संरक्षण मिल चुका है। लिहाजा वे बेरोक-टोक स्थानीय लोगों की जगह पर खुद बैठकों में नुमाइंदगी कर रहे हैं, विकास कार्यों पर फैसले ले रहे हैं और अपनी मनमर्जी स्थानीय लोगों पर थोप रहे हैं।